हम सीखेंगे 9 और 3 से विभाज्यता के नियमों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों यानी डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जाना। इसी को आगे ले चलते हुए आज हम जानेंगे 3 और 9 से विभाज्यता के नियमों के बारे में। 3 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य यानी डिविजिबल हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। जैसे 468 में अंक 4, 6 और 8 का योग 18 है और 18 3 से विभाज्य है, इसलिए 468 भी 3 से विभाज्य है। इसे सत्यापित करने के लिए हम 468 को 3 से विभाजित करेंगे। हम पाते हैं कि विभाजन से हमें भागफल 156 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 468 3 से विभाज्य है। इसी तरह 9 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। जैसे 468 में अंक 4, 6 और 8 का योग 18 है और 18 9 से विभाज्य है, इसलिए 468 भी 9 से विभाज्य है। इसे सत्यापित करने के लिए हम 468 को 9 से विभाजित करेंगे। हम पाते हैं कि विभाजन से हमें भागफल 52 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 468 9 से विभाज्य है। अब चलिए जानते हैं कि कैसे हम अंकों के योग को देखकर संख्या की 3 या 9 से विभाज्यता की जांच करते हैं। चलिए संख्या 468 लेते हैं। इसमें 8 इकाई का, 6 दहाई का और 4 100 के स्थान का अंक है। हम संख्या को व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। 468 बराबर 100 गुणा 4 धन 10 गुणा 6 धन 8। हम 100 गुणा 4 को 99 धन 1 गुणा 4 यानी कि 99 गुणा 4 धन 4 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम 10 गुणा 6 को 9 गुणा 6 धन 6 लिख सकते हैं। इससे हमें प्राप्त होगा 468 बराबर 99 गुणा 4 धन 4 धन 9 गुणा 6 धन 6 धन 8। अब हम योग के क्रम विनिमेय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की सहायता से इनका क्रम बदलकर इस प्रकार से समूह बनाएंगे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग में यदि योग की जाने वाली संख्याएं 3 या 9 से विभाज्य हो तो इनका योग भी 3 या 9 से विभाज्य होता है। इसी तरह हम 9, 99, 999 जैसी संख्याओं को 9 गुणा 1, 9 गुणा 11, 9 गुणा 111 इस प्रकार लिख सकते हैं। चूंकि 9 इस पैटर्न की प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, इसलिए ये सभी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। इसी तरह संख्या 3 संख्या 9 का गुणनखंड है, इसलिए पैटर्न की सभी संख्याएं 3 से भी विभाज्य है। इस तरह से यहाँ 99 गुणा 4 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। इसी तरह 9 गुणा 6 भी 3 और 9 दोनों से विभाज्य है, इसलिए संख्या 468 3 या 9 से तभी विभाज्य होगी जब संख्या के सभी अंकों का योग यानी यहाँ 4, 6 और 8 का योग 3 या 9 से विभाज्य होगा। यहाँ इनका योग 18 है जो कि 3 और 9 दोनों से विभाज्य है, इसलिए संख्या 468 भी
3 और 9 दोनों से विभाज्य होगी। यह सभी संख्याओं के लिए भी सत्य है। इस तरह से अंकों के योग को देखकर 3 या 9 से विभाज्यता की जांच की जा सकती है। चलिए इन नियमों को व्यापक रूप में समझे। मान लीजिए हमने एक संख्या इस प्रकार ली। इसमें A इकाई का, B दहाई का, C सैकड़े का अंक है और ये बिंदु हमें बताते हैं कि C के बाईं तरफ और भी अंक हो सकते हैं। इस समझ से हम इस संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं। हम 100C को 99C धन C लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम 10B को 9B धन B इस प्रकार लिख सकते हैं। इस तरह से हम इस संख्या को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। योग के क्रम विनिमय गुण और साहचर्य गुण की सहायता से इनका क्रम बदलकर इस प्रकार से समूह बनाएंगे। यह समूह संख्या के अंकों का योग दर्शाता है। यहाँ इन संख्याओं में प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 9 है, इसलिए ये सभी संख्याएं 3 और 9 से विभाज्य है। इसलिए यह संख्या केवल उस स्थिति में 3 या 9 से विभाज्य होगी जब इसके अंकों का योग 3 या 9 से विभाज्य होगा। अब आप जान गए होंगे कि 3 या 9 से विभाज्यता संख्या के अंकों के योग पर क्यों निर्भर करती है। आज हमने सीखा 9 और 3 से विभाज्यता के नियमों के बारे में। अगले वीडियो में हम 9 और 3 से विभाज्यता से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे।